हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड वन दुर्गा की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है आपका फिजिक्स का। इससे पहले हमारे 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड वेग से प्रारंभ होकर 5 सेकंड के बाद 25 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो वस्तु पर कुल कितना त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, हमारे पास त्वरण बराबर होता है। ठीक है, ए बराबर होता है आपका भी अपॉन टी। ठीक है, जो त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो एक्सलेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, और जो त्वरण है, जो आपका वेलोसिटी है, इसको हम लिखते हैं v2 माइनस v1। ओके, अपॉन टी। अब देखो, क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई वस्तु 15 मीटर पर सेकेंड वेग से प्रारंभ होकर, इट मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है v1 है आपकी, वो है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। इसके साथ साथ ये कहता है कि 25 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इट मीन्स जो v2 है आपके पास, है ना, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता करना है त्वरण। ओके, सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए इक्वल टू आपके पास है v2 माइनस v1, तो v2 है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस हो जाएगा आपका v1, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड, अपॉन हो जाएगा आपका t, और जो है आपका 5। ओके, 25 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 10 अपॉन हो जाएगा 5। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 टू जो 10, 2। ठीक है, 10। ओके, ए की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो कहता है आपका अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। देखो, ये h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेट अस सपोज यहाँ पे h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये कहता है कि अधिकतम ऊंचाई, जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, उस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम जो हाइट है, वहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, वो अधिकतम होती है। यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी मैक्सिमम है। ओके, यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है 0। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी शून्य होती है। बात करें जैसे जैसे हाइट जो है इसकी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, हाइट डिक्रीज होगी तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम थी, जैसे वो नीचे आएगी तो इससे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज होगी। ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हाइट पे 0 थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका सी वाला। इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक ऊंची इमारत से किसी गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट है आपका, किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट अस सपोज एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे ये कहता है कि सपोज ये कह रहा है कोई गेंद रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई गेंद रखी हुई है इतनी हाइट पे, और 9.8 मीटर पर सेकेंड जो त्वरण दे रखा है इसका, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है। ठीक है, ऊंची इमारत से, यहाँ हाइट से हम किसी बॉल को, ठीक है, किसी गेंद को फेंक रहे हैं, ए इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो 3 सेकेंड बाद, इट मीन्स टी इक्वल टू आपके पास 3 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग कितना होगा। देखो, जब किसी हाइट पे, जैसे ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो आपकी भी होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, इट मीन्स जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी पे है ये, जब इसको फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसको मिलेगी। ठीक है, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो होता है आपका v बराबर u प्लस ए टी के। ओके, हमने कहा यहाँ पे जो आपका u है वो 0 है, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की वो 0 होगी, है ना। तो v इक्वल टू हम लिख सकते हैं u इक्वल टू हमने 0 पुट करा, प्लस
A इंटू टी है, तो A है आपका 9.8 इंटू है आपका T, दिस इज 3। ओके, बात करें V की, तो ये बन जाएगा आपका 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 29.4। इट मीन्स जो आपका फाइनल वेलोसिटी आई वो आई आपकी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बम विस्फोट में कौन सी किरणें निकलती हैं? तो जो परमाणु बम होता है, न्यूक्लियर बम होता है, तो उससे जो किरणें निकलती हैं वो निकलती हैं आपकी गामा किरणें। ओके, देखो जो ये गामा किरणें हैं, इनकी विशेषता होती है कि ये इतनी डेंजरस होती है कि जो आदमी का डीएनए होता है ना, डीएनए इस तक को ये चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक खासियत है ये। ठीक है, कि जो डीएनए है मनुष्य का, उस तक को ये चेंज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये बदलता है आपका डायनामो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखो यदि हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका विद्युत मोटर। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कुल कितना होगा? देखो तुल्य प्रतिरोध हमें पता है, यदि हमें समांतर क्रम में कोई रेजिस्टेंस को जोड़ें, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें यहाँ पे 100 प्रतिरोध को जोड़ना है, तो ये आपका 1/r100 हो जाएगा। ठीक है, 100 ओम के। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रतिरोध जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो 1/r इक्वल टू आपका बन जाएगा 1/r1, दिस इज 100, क्योंकि 100 ओम का आपके पास प्रतिरोध है, प्लस 1/100 प्लस 1/100। देखो ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, डॉट डॉट डॉट, ये आपकी 100 तक चली जाएगी। ओके, इसको आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1/r इक्वल टू, देखो 100 है ना आपका, तो पूरी पूरी जितने भी फ्रैक्शन है उनका जो एलसीएम होगा वो 100 होगा। ठीक है, और जब ऊपर हम सम करेंगे तो ये टोटल आपके पास 100 रेजिस्टेंस है, तो इनका सम करेंगे तो ये ऊपर भी आपका 100 बन जाएगा। ओके, क्योंकि एक ओम 1/100 है ना, 1/100 है, 1/100 है, तो 1 + 1 + 100 तक जाएगा तो 100 बन जाएगा। ओके, और नीचे 100 है तो ये एलसीएम 100 आ जाएगा। ओके, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये बच गया आपका 1/r इक्वल टू 1। इट मीन्स जो r आया आपका वो आया आपका 1 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? वर्क डन हमें पता करना है। देखो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वर्क की वैल्यू होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे, जो आपका वर्क डन है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी बात हम बेसिकली कर रहे हैं। देखो कैसे, डब्ल्यू इक्वल टू फाइनल की हम बात कर रहे हैं, तो 1/2 मास है आपका कितना 4 kg इंटू जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली निकाल रहे हैं ना, तो ये आपकी 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर है ना फाइनल वेलोसिटी, माइनस 1/2 m है आपका 4 इंटू v² जो इनिशियल वाली है। ठीक है, तो इनिशियल है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 5 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें w इक्वल टू 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आपका बन जाएगा, एंड दिस इज 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस, देखो 2 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, इट मीन्स 2 इंटू 25। ओके, नेक्स्ट देखो w इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 100, दिस इज 200 माइनस 2 इंटू 25, दिस इज 50। इट मीन्स जो w आया यहाँ पे वो आया आपका 150 जूल। इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका, जब किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? देखो ये अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। लेट अस सपोज h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे
पुट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इससे यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे को फेंकते हैं, है ना, नीचे यदि इसको फेंका जाता है तो ये कहते हैं इसकी गतिज ऊर्जा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी बढ़ेगी। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट को यदि नीचे फेंका जाता है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। ओके, एक और फैक्ट हमने देखा था, मैक्सिमम जो हाइट होती है यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी आपकी 0। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। जब किसी ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।